question number 6 from chapter number 7, coordinate geometry. And here is the question is, if 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertex of a parallelogram. Now, taken in order, find x and y. आपके एक पैराग्राम दिया है, मान लीजिए ये आपका एक पैराग्राम है, ये आपका अब इन्होंने पैराग्राम टेकन इन ऑर्डर में दिया है, दैट मीन्स कि इसको हम ए ले लेते हैं, ये बी, ये सी एंड डी. हम ए की वैल्यू को जो है 1 एंड 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू को 4 एंड वाई, सी की वैल्यू को x एंड 6 एंड डी की वैल्यू में 3 एंड 5. देखिए सबसे पहले हम डायगोनल ले लेते हैं AC एंड BD. नाउ सॉल्यूशन लेने के लिए गिवन में हमें दिया जा रहा है यहाँ पर इफ A is A 1 and 2, B 4 and Y, C x and 6 and D 3 and 5. मान लीजिए ए बी सी डी को हम ये वैल्यू जो है इसमें मेंशन कर देते हैं. नाउ सिंस डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी ये डायगोनल्स है, इंटरसेक्ट each other now. अब हम ले लेते हैं यहाँ पर AC इज इक्वल टू BD. AC BD का पहले हम डायगोनल ले लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2 देन x1 y1 देन x2, सॉरी यहाँ लिख देते हैं x2 एंड y2. AC का पहले हम ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 देन x1 प्लस x2 अपॉन 2. देन देखिए पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. अब x1 ये है पहले AC में x1 है हमारा 1 और x2 है हमारा x, तो 1 प्लस x अपॉन 2 देन x1. देन अब ये BD की वैल्यू है, BD में 4 एंड 3, 4 प्लस 3 अपॉन 2. 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम 2 का मल्टीपल ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. हम इसको यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं. नाउ अब हमारे पास में जो वैल्यू बची है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर हमारा बच रहा है 1 प्लस x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 को हमने करा ये 7 हो गया. देन x इज इक्वल टू 7, LHS से RHS में जाएगा, साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, -1 देन x इज इक्वल टू 6. ये हमारी x की वैल्यू आ गई. अब हम ले लेते हैं BD की, AC एंड BD y की वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ अब हम ले लेते हैं अगेन AC is equal to BD. That's why y1 plus y2 upon 2 is equal to y1 plus y2 upon 2. अब ये AC का है y1 plus y2 और ये BD का y1 plus y2. y1 अब AC का y1 है हमारा 2, हमने लिख लिया 2, y2 है हमारा यहाँ पर 6, तो प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2. देन अब BD का y1 है y प्लस y2 है हमारा 5 अपॉन 2. ये भी हमारा 2 हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम, इसलिए इसको यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं. देन 6 और 2 प्लस करा ये 8 हो गया. देन ये y प्लस 5 हमारा इधर है, RHS LHS में आता है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है इधर आया, ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू y. देन y इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3.
तो देखिए x की वैल्यू हमारी आ रही है कितनी, यहाँ पे 6 एंड y की वैल्यू आ रही है 3. इट्स योर आंसर. 7. Question number 7 is find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. देखिए यहाँ पर आपको एक सर्कल मान लीजिए दिया हुआ है और ये सर्कल का डायमीटर, दैट मीन्स ये A एंड ये B. सेंटर ऑफ द सर्कल हम इसको C एज्यूम कर लेते हैं और ये C की वैल्यू हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी 2 एंड -3, वेयर B की वैल्यू भी हमें दी है 1 एंड 4. हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ A जो है फाइंड आउट करना है. हम कोऑर्डिनेट ऑफ A को x एंड y ले लेते हैं. नाउ अब देखिए सॉल्यूशन हमारे लिए, हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना. ये हमारा x1, ये y1, देन ये x2, देन ये y2 और ये आपकी x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू के अकॉर्डिंग C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. नाउ सॉल्यूशन, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, हम इसको क्या ले लेते हैं B, x एंड y. हम इसको x एंड y एज्यूम कर लेते हैं. AB is a diameter of a circle where coordinates of B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए जा रहे हैं 1 एंड 4 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इसके दिए जा रहे हैं हमें 2 एंड -3. दैट्स वाई अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. हमें A की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले. x, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमें जो इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है यहाँ हमें 2 दे रहे हैं इज इक्वल टू x1 हमारा x है प्लस x2 हमारा 1 अपॉन 2. हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 इधर आएगा. RHS LHS में साइन चेंज हो गया तो सॉरी ये 1 हो जाएगा आपका इज इक्वल टू x. दैट्स वाई x इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है आपका 3. तो x की वैल्यू हमारी जो है ये x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई x 3. नाउ अब हमें निकालना है y की वैल्यू. y की वैल्यू निकालने के लिए अब हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू x2 देन प्लस सॉरी y2 प्लस y1 अपॉन 2. C के कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिया हुआ है y की वैल्यू ये -3 है इज इक्वल टू y1 है ये y1 प्लस y2. y1 है हमारा y प्लस y2 है हमारा 4 अपॉन 2. इसका मल्टीपल करेंगे 3 2 6 इज इक्वल टू y प्लस 4. ये हमारी वैल्यू इधर आएगी -6 -4 इज इक्वल टू y. दैट्स वाई y इज इक्वल टू -10. देखिए अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ x जो है a की वैल्यू जो है वो हमारे क्या हो गए हैं. नाउ coordinates of A is 3 and -10. It's your answer. Hope so. आपको question number 8. Question number 8 is if A and B are -2 and 2 -4 are respectively.
अब यहाँ पे a और b की वैल्यू जो है -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, मतलब a की वैल्यू ये हो गई, b की 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। आपको कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, p का, सच दैट, जिसमें जो है आपको गिवन करा गया है जो ap की वैल्यू है वो ab का 3/7 पार्ट है, ओके, एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ab, और p जो है ये लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट ab पे। सपोज ये आपकी एक लाइन दी गई है, ये आपका जो है ये आपने a ले लिया, ये आपने b ले लिया, p जो है इसके बीच में लाई कर रहा है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ a की वैल्यू जो है हमें दी जा रही है -2 b की वैल्यू जो है हमें दी जा रही है आपके 2 and 4, 2 -4। p को हम यहाँ पर x एंड y के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे जो गिवन करा गया है, हमें गिवन में कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो है हमें a की वैल्यू दी गई है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a -2 एंड b 2 and -4। नाउ अब हम इसका ले लेते हैं, यहाँ पे जो गिवन किया गया है हमें AP इज इक्वल टू 3/7 AB। देखिए अगर हम इसका मल्टीपल इसमें करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 AP इज इक्वल टू 3 AB। AP को हम नीचे ले आते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं तो 3 इधर क्रॉस मल्टीपल में हो जाएगा, तो ये 7/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कितना, आपके AB/AP, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है AB लाइन सेगमेंट को P के अकॉर्डिंग लेना है, दैट्स वाई। अब देखिए 7 है तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 3/3। AB लाइन सेगमेंट में देखिए 3 दिया है यहाँ पर, और अगर हम इसमें 4 + 3 करते हैं तो ऑलरेडी हमें 7 मिल जाता है। AB लाइन सेगमेंट में हमारी वैल्यू कौन कौन से हमारे लाइन इसमें आ रहे कोऑर्डिनेट्स, AP और प्लस हमारा BP अपॉन AP। आपको क्लियर हो गया होगा ये। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाता है हमारा, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4/3 + 3/3, ये आपका एलसीएम के अकॉर्डिंग है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको करा तो ये AP/AP और प्लस BP/AP। देखिए आप इसको किस लिए कर रहे हैं, ये AP है, AP जो है हम इसको AP मतलब AP + BP का इन दोनों के सम के अकॉर्डिंग ये पूरा एलसीएम के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए हम इसको AP/AP और BP/AP लिख सकते हैं। आपने इसको डिवाइड करा तो ये 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करा ये 1 हो गया, वैल्यू आपकी हो गई 4/3 + 1 इज इक्वल टू यहाँ पर भी आपका 1 + BP/AP। ये 1 जो है आपका इधर जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये और ये तो हमारे 0 हो गए। नाउ वैल्यू अब हमारी देखिए यहाँ पर बच रही है कौन सी, 4/3 इज इक्वल टू ये BP/AP। हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको कर देते हैं तो आपका ये हो जाएगा फिर 3/4 इज इक्वल टू AP/BP। अब AP और BP का देखिए रेशियो हमारे पास में आ गया है, AP एंड BP का क्या रेशियो आ रहा है, 3:4, मीन्स AP/BP इज इक्वल टू 3:4। ये वैल्यू ये रेशियो हमारे आ गए। अब रेशियो आ गए, हमें यहाँ पर जो है फाइंड क्या करना है, ऑलरेडी दिया इन्होंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमें निकालना है। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे P divides the line segment AB
स्क्वायर। अब हम इसको m1 ले लेते हैं, ये m2, देन x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस देन इसके बाद m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देन हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर y की वैल्यू पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। m1 कितना है हमारा 3 इंटू x2, ये हमारा x1, ये y1, देन ये x2 और ये y2। x2 हमारा दे रहे हैं 2 प्लस m2 हमारा है 4 इंटू x1 हमारा है -2 अपॉन फिर ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा ये 6 हो गया, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस तो -8 अपॉन 3 प्लस 4 करा हमने कितना हो गया 7। देन यहाँ पर आपकी वैल्यू 8 में 6 क्या -2 अपॉन 7, ये हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है -2 अपॉन 7। अब हमें y का भी निकालना है, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है हमारा 3 इंटू y2 है हमारा -4 प्लस m2 है हमारा 4 इंटू y1 है हमारा -2 अपॉन फिर ये हमारा 3 प्लस 4। आपने इसको सॉल्व करा, 4 3 ज़ा 12 -12 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस तो ये आपका माइनस हो जाएगा -8 अपॉन 4 और 3 कितना हो गया 7। 12 और 8 को आपने प्लस करा तो 12 और 8 को प्लस करने पे ये हो रहा है हमारा -20 अपॉन 7। नाउ देखिए अब हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारा x की वैल्यू में -2 अपॉन 7 और दूसरा आ रहा है हमारा -20 अपॉन 7। तो कोऑर्डिनेट्स of p is -2 upon 7 and -20 upon 7। इट्स योर आंसर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ले रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। देखिए यहाँ पर हमें A और B एक लाइन दी गई है, ये आपका A एंड ये B। अब एक जो है आपका गिवन करा गया है -2 and 2 एंड B की वैल्यू दी गई है 2 and 8 और ये दिया जा रहा है AB लाइन सेगमेंट जो है ये आपके कितने इक्वल पार्ट्स में हो रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स। तो आप यहाँ पर 1 ये 2 और ये 3, 1 ये 2 और ये 3 एंड ये 4 इक्वल पार्ट्स हमारे हो जाते हैं। हम इनको जो है P से हम डिवाइड कर देते हैं, इसको आप इसको P ले लीजिए, इसको P1 कर दीजिए, सॉरी इसको P ले लीजिए, इसको P1 कर दीजिए और इसको P2 कर दीजिए। नाउ अब हम यहाँ पर ले सकते हैं गिवन में हमें दिया जा रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -2 and 2 and B 2 and 8। इसको हम x1 और ये y1 ले लेते हैं और ये x2 एंड ये y2। सबसे पहले P1 की वैल्यू कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं P1 का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 हम पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। P1 हमें फाइंड आउट करना है पहले, तो P1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट into 2 equal
2 इक्वल पार्ट्स। अब P जो है देखिए P1 जो है ये AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, दैट मीन्स कि AP1 एंड BP1। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है हमें P1 की निकालनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 है हमारा -2 प्लस x2 है हमारा 2 अपॉन 2। वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0। P1 की वैल्यू एक तो 0 आ गई। अब हम ले रहे हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 है हमारा 2 देन प्लस y2 है हमारा 8 अपॉन 2। वैल्यू हो गई हमारी 10 अपॉन 2। आपने इसको डिवाइड करा तो वैल्यू आ गई 5, तो ये आ गई 5। तो देखिए एक तो हमारी 0 आ गई और दूसरी हमारी क्या आ गई 5। तो हमारे P के जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज 0 एंड 5। अब हमारे पास में एक आ गया। अब हम ले रहे हैं P की वैल्यू को। नाउ अब P divides the line segment A और P1 को अब हम लेते हैं AP1 इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो अब हमारे पास में इसमें भी देखिए x1 y1, तो अब इसको आप x2 और ये y2 कर लीजिए। तो अब हमारा ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 है हमारा -2 प्लस x2 है हमारा 0 अपॉन 2। वैल्यू हो गई -2 अपॉन 2। आपने डिवाइड करा तो वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ पर इसकी पहली वैल्यू आ गई -1। अब y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 है हमारा 2 प्लस y2 है हमारा 5 अपॉन 2। वैल्यू हो गई हमारी 7 अपॉन 2। तो सेकंड वैल्यू हमारी आ रही है 7 अपॉन 2 की। ये हमारी P की। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, इज ये हमारा हो रहा है -1 एंड 7 अपॉन 2। ये हमारी P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें निकालना है P2 के। अब यहाँ पे P2 के निकालने के लिए हम लिख सकते हैं P2 divides the line segment अब कौन सा P1 एंड B ले लेंगे। P1 एंड P1B इन 2 इक्वल पार्ट्स। हमने अब इनको लिया, ये x2 y2 है। अब इसको x1 अब कर लीजिए, ये x1 y1, ये x2 y2। यहाँ पर भी हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 है हमारा 0 प्लस, फिर इसके बाद x2 है हमारा 2 अपॉन 2। वैल्यू हो गई 2 अपॉन 2 से आपने डिवाइड करा, वैल्यू आ गई 1। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा कितना आ रहा है x का 1। अब हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये y1 है हमारा 5 और प्लस 8 अपॉन 2। तो वैल्यू हो गई 8 प्लस 5 को प्लस करा 13 अपॉन 2। तो दूसरी आ गई हमारी 13 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 is 1 and 13 upon 2. It's your answer. Hope so आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। Next question is find the area of a rhombus if its vertex are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। देखिए एक rhombus है, मान लीजिए
ये रोम्बस एक दिया हुआ है, ये आपका ए, देन बी, सी एंड डी। अब ए की वैल्यू जो है हम 3 एंड 0 ले लेते हैं, बी की वैल्यू जो है हमारी 4 एंड 5, सी की वैल्यू हो गई हमारी -1 एंड 4 एंड डी की वैल्यू हो गई -2 एंड -1। टेकन इन ऑर्डर, मतलब साइक्लिक में लेना है, जो ए बी सी डी हमने साइक्लिक ले लिया। नाउ हिंट दिया जा रहा है एरिया ऑफ रोम्बस, हमें देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। नाउ सबसे पहले आप डायगोनल कौन कौन से, ये हमारा AC और दूसरा हमारा ये BD। हम सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन दिया जा रहा है हमने गिवन लिख लिया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A ये दिया जा रहा है 3 0, B 4 and 5, then C -1 and 4 and D आपका -2 and -1। सबसे पहले हम डायगोनल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। हम पहले डायगोनल्स निकाल लेते हैं AC का। AC जो है देखिए अब ये x1 y1, ये x2 और ये y2। हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट हम कर लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 पहले AC को लेना है, x2 है -1 माइनस, फिर इसके बाद है x1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 है 0 इसका स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट में, माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व करा तो ये आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी इसकी 32 के आपने फैक्टर निकाले तो देखिए 32 के फैक्टर 2 से करेंगे 16 जा, 2 से करेंगे 8 जा, देन 2 से डिवाइड करा 4 जा, अगेन 2 से करा 2 जा और फिर अगेन 2 से पेयर बनाया 2 और 2। ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4/√2। अब हम डायगोनल निकालेंगे किसका, BD। हमने BD डायगोनल लिया, फॉर्मूला हमारा यही पुट होगा, देन x2 है हमारा -2, x1 है -4 इसका स्क्वायर, देन प्लस फिर y2 है -1 और ये -5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करा, अब हमारा 4 और 2 ये हमारा हो जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस ये -6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी ये कितनी हो जाएगी 6 6 36 और प्लस 36, वैल्यू हो गई हमारी √72। 72 के देखिए अब हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 72 के फैक्टर आपने निकाले, 2 से डिवाइड करेंगे 36 जा, 2 से करेंगे 2 18 जा, फिर 2 से करा 9 जा, अगेन 3 से, देन 3 से। अब ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का बन रहा है तो 2 3 जा, ये वैल्यू हो गई आपकी 6/√2। अब हमारे पास में BD की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास में AC की वैल्यू भी आ गई। अब हम फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD। तो ये हो गया हाफ इंटू AC आया है हमारा 4/√2 इंटू BD की वैल्यू आ रही है 6/√2। 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये 2 हो गया, 6 2 जा ये 12 इंटू √2 इंटू √2 तो ये 2 तो कितना हो गया 24। तो ये आपका कितना आ गया 24। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा कितना आ रहा है 24 यूनिट्स। एरिया ऑफ रोम्बस is 24 units.
नाउ स्टूडेंट्स, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसकी तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में तो आप अगेन हमसे कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।